टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करते हैं। अभी पहले हमने क्या बनाना सीखा, डीएनए टू डीएनए, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाई। अभी क्या करेंगे, गुड इवनिंग कनिका, अभी क्या करेंगे, पहले डीएनए टू डीएनए की कॉपी बनाई, फिर डीएनए से क्या बनाया, डीएनए से हमने बनाया आरएनए, है ना। आरएनए इज नोन एज व्हाट, तो थोड़ा सा आरएनए के बारे में पढ़ लें, बना तो लिया ही है, ठीक है। ब्रीफ में क्या होता है आपका, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, कैसा होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाए डीएनए से तो शॉर्ट होते हैं या लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचेस होते हैं, ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये इसमें कंटेंट क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले क्या पाई जाती है आपकी राइबोज शुगर, ठीक है। यहाँ पे 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल OH होगा या नहीं होगा, H होगा, OH होगा, बताओ। OH होगा या नहीं होगा भाई, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर भूल गया क्या, यस मैम, याद है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे बताओ, ऐसे पढ़ोगे, 2 प्राइम पे क्या होगा यहाँ, HNOH, यहाँ पे भी HNOH। डीएनए में क्या होता है, इस वाले पार्ट पे क्या होता है आपका O रिमूव हो जाता है, यही होता है, यस मैम, ठीक है। देखो यहाँ दिया भी है, इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज मींस दैट देयर इज नो ऑक्सीजन नो अटैच टू द कार्बन 2 प्राइम, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप आपका क्या होगा यहाँ पे, 5 प्राइम ऑफ राइबोज से लिंक होता है OH ऑफ द कार्बन, और 3 प्राइम ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है ये सारी चीजें, विद द हेल्प ऑफ कौन सा बॉन्ड होगा ये बेटा, जो 2 फॉस्फेट तो शुगर से जुड़ेगा, एक फॉस्फेट में 2 शुगर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो 2 बेसिस पाए जाते हैं यहाँ भी, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन में कौन कौन से बेस होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पायरिमिडिन में कौन कौन से बेसिस होंगे आपके, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये सारी चीजें मैंने करवा दी थी, एक ब्रीफ रिवीजन, क्लियर। यस मैम, चलो, यस मैम, न्यूक्लिक एसिड की बात करें अगर हम, तो न्यूक्लियो बेस मतलब क्या होता है आपके, नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस बस शुगर, शुगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसिन, एडिनोसिन, है ना। जैसे यहाँ एडिनिन बोलेंगे तो यहाँ पे अगर एडिनिन के साथ क्या जुड़ गया आपका, शुगर ऐड हुआ है तो क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। एडिनोसिन, अगर वहां पे फॉस्फेट भी जुड़ गया तो क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड बना लेगा और क्या कहलाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट जोड़ा है ना आपने, मोनोफॉस्फेट, और इसी को एसिड भी लिख देते हैं, है ना, एडिनिलिक एसिड, याद आया, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो यही क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, ये आपका क्या कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर। यस मैम, फंक्शन की बात करें तो ये आरएनए करते क्या है, तो पहला काम तो ये क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करेंगे ये, वर्क एज अ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है। दूसरा, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करते हैं, ठीक है, जो आपका जीन एक्सप्रेस हो रहा है उसको रेगुलेट करवाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए जो क्या करेंगे, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन करवाते हैं। दूसरे जो अदर टाइप ऑफ आरएनए है उनकी प्रोसेसिंग करवाते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए या स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए होता है, ये क्या करता है, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए इसका काम करता है, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। जैसे राइबोसोम हो गया आपका, एज अ एंजाइम काम करता है। कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, एज अ एंजाइम काम करता है, और काफी सारे वायरसेस में ये एज अ जेनेटिक मटेरियल भी काम करता है, ठीक है। जीनोम डिफेंस का काम करता है। जीनोम डिफेंस का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक में डिफेंस सिस्टम बताया था ना, इसीलिए आपका जब आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में तो दोनों स्ट्रैंड नहीं बनाते, वरना दोनों क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड बना लेंगे और क्या करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस, siRNA, ठीक है। तो ये जीनोम डिफेंस का काम करता है, बाकी आरएनए को क्या करता है, चॉप कर देगा, है ना। तो ये काम भी करता है। दूसरा, 2 तरीके के आपके आरएनए होते हैं, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। कोडिंग आरएनए का मतलब है कि इट कुड बी ट्रांसलेट द प्रोटीन, बना है तो क्या करेगा, क्या कोड कर रहा है, प्रोटीन कोड कर रहा है, आगे जाके प्रोटीन को ट्रांसलेट करेगा। तो दैट आरएनए दोज हेल्प इन द प्रोटीन ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एज कोडिंग आरएनए, ठीक है, आपके कोडिंग आरएनए कहलाएंगे।
mRNA हो गया, और कुछ RNA आपके वायरल जीनोम में वो भी कैसे होते हैं, कोडिंग होते हैं। नॉन कोडिंग की बात करें अगर, तो ये आपके कुछ नॉन कोडिंग वाले हैं। tRNA हो गया, ट्रांसफर का काम करेगा। rRNA हो गया। सबसे अबंडेंट RNA कौन सा होता है, राइबोसोमल RNA। ठीक है, सबसे मोस्ट अबंडेंट RNA की बात करें तो कौन सा होगा, rRNA। ठीक है, फिर आता है आपका, बताओ मोस्ट अबंडेंट होगा या नहीं होगा, यस मैम। क्यों, क्यों, ये कौन सा वाला RNA है बताओ, राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल राइबोसोम प्रेजेंट है सब जगह, ये इसका ज्यादा यस होने के मैम। चांसेस हैं। ठीक है, और ट्रांसफर RNA की बात करो तो ट्रांसफर RNA मतलब क्या, समथिंग है गोइंग टू बी ट्रांसफर, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करा रहा है। ठीक है, लेके जा रहा है आपके राइबोसोम के पास, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफर RNA। ठीक है, mRNA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो RNA। क्या कहा जाता है बेटा इसको, माइक्रो आरएनए। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन जानना चाहिए कि क्या है और नाम क्या है, कि कभी आ गया क्वेश्चन में, बाकी डिटेल इससे कुछ भी ऐसी आती नहीं है। ठीक है, कैसे होते हैं ये आपके, छोटे होंगे, माइक्रो नाम है तो कैसे होंगे ये, स्मॉल होंगे। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, और कैसे हैं, नॉन कोडिंग RNA होते हैं। ठीक है, 22 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, तो छोटी होगी चेन। कितने यस मैम। न्यूक्लियोटाइड की सीरीज है, 22। एक छोटा आपका RNA मोस्ट आपके प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी, और वायरसेस में, सम ऑफ द वायरसेस हैज आल्सो कंटेन द mRNA। ठीक है, फिर आपका SNO RNA क्या कहलाता है, स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA। ठीक है, क्या नाम है इसका, स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA। स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA करेगा क्या, मॉडिफिकेशन करवाता है। क्या करवाता है बेटा ये, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है अदर टाइप ऑफ RNA की। ठीक है, RNA स्प्लाइसिंग वगैरह होती है ना, तो वहां पे मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। फिर दूसरा टाइप क्या होता है आपका, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ये वाला क्या कहलाता है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ठीक है, ये क्या करता है आपका, जो आपके वो कैजल बॉडीज वगैरह पाए जाते हैं ना, ये वहां पे पाया जाता है। ठीक है, क्या काम करेगा, ये जो काजल बॉडीज पड़ा होगा सेल में, कहाँ पे पाई जाती है, बताओ जल्दी, 11th पढ़ के आए हो ना, 11th अच्छे से नहीं पढ़ा था क्या, ये बताओ। हाँ, इसीलिए टेस्ट इतना खराब जा रहा है तुम्हारा। काजल बॉडीज नाम सुना है कभी कहीं सेल चैप्टर में, बताइए, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का पार्ट है, बोलो भाई, नहीं सुना, बहुत ही अच्छे। ठीक है, क्या करता है, आपके न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, और ये क्या करता है, RNA मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, जो RNPs बनते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। एकदम से खामोशी छा गए, हाँ ना कुछ नहीं, अरे यही बोल दो नाम, नहीं बनता, एकदम चैट बॉक्स भी सुना, तुम्हारा माइक भी बंद हो गया, यही क्या बात थी। एम आई ऑडिबल, यस मैम। एम आई ऑडिबल, मुझे लगा मैं सुना ही यस नहीं मैम। रही। ठीक है, क्लियर। तो ये कहाँ पे आपका पाया जाएगा, कैजल बॉडी न्यूक्लियोल। पाया जाता है। ठीक है, और कैजल बॉडीज कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियोलस में। ठीक है, चलो, ये इससे ज्यादा यहाँ पे है नहीं। ये आपका क्या, ये क्या है आपका, ये डायग्राम पहचानते हो, tRNA का डायग्राम है, किसका है बेटा, tRNA के, क्योंकि अभी हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है वो यही है, tRNA पढ़ेंगे। ठीक है, ये tRNA में क्या होता है बेटा, ये आपका ट्रांसफर RNA, देखो इसमें एक ये वाला साइड है, एक ये साइड, एक ये साइड, और एक ये साइड। ठीक है, आपके 4 डिफरेंट साइड्स होते हैं इसमें tRNA में, और इन सारे साइड्स को
क्या होता है, पहली चीज तो उसको एडॉप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एडॉप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, सबसे मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा है? यस, आरआरएनए। और कोडिंग आरएनए कौन सा है? विच वन इज द कोडिंग आरएनए? कोडिंग आरएनए कौन सा है बेटा आपका? यस, एमआरएनए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अडॉप्टर मॉलिक्यूल कौन है आपका? टीआरएनए। तीनों ही टर्म बहुत स्पेसिफिक और क्लियरली आपको पता होने चाहिए, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो एमआरएनए वाला आपका क्या है, जो टेम्पलेट वाला, ठीक है। और आरआरएनए की बात करें या फिर ये बताओ, ये जो आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए है, इसमें से एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसमें होती है? आरआरएन। यस, आरआरएनए। एंजाइमेटिक एक्टिविटी कौन सा शो करेगा? आरआरएनए शो करेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसका एक 3 प्राइम एंड दिख रहा है, ठीक है। इस 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं। क्या होते हैं? जो अमीनो एसिड, टीआरएनए का नाम क्यों है इसका? ट्रांसफर आरएनए। कोई चीज ट्रांसफर करा रहा है तो क्या ट्रांसफर कराएगा बेटा? अमीनो एसिड को लेके जाता है। तो जिस अमीनो एसिड को लेके जाना है वो कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा? इस वाले आर्म पे, इस लूप पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, कौन सा साइड है ये आपका? 3 प्राइम। कौन सा एंड है बेटा ये? 3 प्राइम। तो 3 प्राइम एंड पे क्या अटैच होता है? अमीनो एसिड। ठीक है, ये एक्सेप्टर स्टेम कहलाता है आपका। ठीक है, दूसरा 5 प्राइम वाला ये जो एंड होता है, ठीक है, डी आर्म होता है, यहाँ पे डीएचयू आर्म बोला जाता है इसको। और क्या बोला जाता है? डीएचयू आर्म। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को ये कैरी रखता है, दैट नेम ऑफ द एंजाइम इज अमीनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम कैरी करता है यहाँ पे? अमीनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, अब इसका फंक्शन आगे बताऊंगी, कहाँ रहता है ये समझ लो पहले। ठीक है, फिर आपका ये वाला एक लूप पाया जाता है, जहां से इस वाले लूप से क्या होगा, आपका राइबोसोम अटैच होगा। क्या अटैच होगा यहाँ पे? ये वाला किसको बाइंड करेगा? बाइंड विद राइबोसोम। ठीक है, यहाँ से क्या बाइंड होगा आपका? राइबोसोम बाइंड होगा। ठीक है, तो इसको T5C ये आर्म बोला जाता है। ठीक, ये जो आपका एंटी कोडॉन लूप है ये वाला, यहाँ पे देखो कुछ ये कोडॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? सॉरी, एंटी कोडॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटी कोडॉन। इनके कोडॉन्स कहाँ होंगे? राइबोसोम पे। कहाँ होंगे? ये बेटा आपके एनसीईआरटी में बना होगा डायग्राम, रितिका। इट इज इन योर एनसीईआरटी। भी नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी ना, 2 डायग्राम बने, अगर तुमने एनसीईआरटी खोल के देखा होगा। अभी ये वाला चैप्टर करके अब जब रीड करोगे ना, तो वहां पे बना हुआ है। ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे भले ही कौन सी आर्म में क्या चीजें हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये अभी ट्रांसलेशन को पढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतना सबको पता होना चाहिए। कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बना लेना नोट्स में। ठीक है, इफ यू वांट टू देन ड्रॉ इट। ठीक, दूसरी चीज बताओ, यहाँ पे ये एंटी कोडॉन है। ठीक है, इसके कोडॉन कहाँ पाए जाएंगे बेटा? राइबोसोम पे। और ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ मैच करते हैं तभी क्या होता है, वहां पे ही जाके ट्रांसफर आरएनए जाकर के बाइंड होगा। ठीक है, वहां पे कोडॉन होंगे और यहाँ पे एंटी कोडॉन, दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसके कोडॉन्स कहाँ पाए जाएंगे? एमआरएनए। ठीक है, इसके एमआरएनए कोडॉन्स कहाँ पे होंगे? आपके राइबोसोम पे। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, एक तो ये वाला जिसको अभी मैंने पीछे करवाया है तुम्हें, और एक ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये दोनों ही किसके स्ट्रक्चर है? टीआरएनए की स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन नाम अलग अलग है। ये वाला आपका 3D स्ट्रक्चर है, दिस वन इज योर 3D स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा होता है बेटा ये? इन्वर्टेड एल शेप का लग रहा है ये तुमको? बताओ। यस मैम। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये ऐसा है।
ऐसा और ऐसा, तो एल बना रहा है उल्टा एल, है ना। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे अमीनो एसिड आपका बाइंडिंग एंड दिया हुआ है, ये लूप 3, ये लूप 1 और ये लूप 2 है, और ये एंटीकोडोन वाला लूप, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, इट इज 2D स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो 2D स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। नाम क्या है, नाम दोनों का याद रख लेना, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। Isn't it clear? यहाँ पे एंटीकोडोन्स लेकर आएगा, यहाँ पे आपका कौन सा एंजाइम होगा 5 प्राइम एंड वाले पे, बताओ, अमीनो एसाइल सिंथेटेज। और यहाँ पे क्या होगा आपका, अमीनो एसिड्स, यहाँ पे क्या कैरी करेगा, अमीनो एसिड्स को, ठीक है, क्लियर। और ये वाला साइट होगा राइबोसोम से बाइंड, डन। डन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करें, आरएनए कंप्लीट। Yes, ma'am. चलो Ma'am, previous slide. प्रीवियस साइड कर दो। Yes, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं अब करना। ट्रांसलेशन बेटा है क्या, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, कोड दिए हुए हैं और उनको क्या कर दो, उनका एक्सप्रेशन दो, ठीक है, कि वो क्या कह रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर दो, यही होता है ना ट्रांसलेशन का मतलब, यही होता है ना। जब हम ट्रांसलेट करते क्या करते, कोई भी चीज उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, ये ऐसा है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो डीएनए था हमारा, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन लेकर आया था, उस इंफॉर्मेशन को उसने ट्रांसक्राइब कर दिया किसमें, आरएनए में। किसमें ट्रांसक्राइब किया, आरएनए में। आरएनए के पास कोडॉन्स हैं, अब उन कोडॉन्स को हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे कि वो कोडॉन बना क्या रहे हैं, ठीक है। तो वो कोडॉन क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, यस। यहाँ पे वो कोडॉन क्या बनाएंगे बेटा, प्रोटीन बनाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, आरएनए टू प्रोटीन, है ना। जो आरएनए वो क्या बना रहा है आपका, प्रोटीन बना रहा है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। और अगर हम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन की पूरी प्रोसेस लिखे तो दैट प्रोसेस इज नोन एज, बताओ चैट बॉक्स में जल्दी, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज, फटाफट जल्दी से बताओ क्या कहलाता है ये प्रोसेस। अगर पूरा यही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा सीक्वेंस लिखा हो, तो क्या करोगे, आंसर क्या दोगे, नो 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 नो, मैं क्या बोल रही हूँ, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, दैट प्रोसेस इज नोन ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए टू प्रोटीन बन रहा है ट्रांसलेशन। लेकिन अगर मैं पूरा सीक्वेंस पूछूं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो क्या कहलाएगा ये, सेंट्रल डोग्मा। नो प्रतिभा, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए टू डीएनए, ये मैंने उस दिन करवाया भी है, सेंट्रल डोग्मा, यस उज्जवल, ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, सेंट्रल डोग्मा। ये पूरा प्रोसेस, अगर मैं इस पूरी होल प्रोसेस की बात करूं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, याद आया। Yes, ma'am. सेंट्रल डोग्मा ये पूरी होल प्रोसेस हो गई, लेकिन स्पेसिफिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो डीएनए टू आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और आरएनए टू प्रोटीन मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हम पढ़ चुके हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन। और अगर यही डीएनए वापस से एक और डीएनए की कॉपी बना ले तो क्या कहलाएंगे, Replication. अभी क्लियर सारे टर्म, Yes, ma'am. कभी ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीजें
क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी 3 स्टेप पढ़ेंगे जैसे ट्रांसक्रिप्शन में पढ़े थे, इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा, ठीक है। बट बिफोर दैट, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए आ रहा है भाई, और ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है, जो एमआरएनए बना था उसको सॉरी जो अमीनो एसिड है उसको लेकर के जा रहा है, ठीक है। जो अमीनो एसिड्स के कोड बने थे ना उनको लेकर के जा रहा है। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम क्या होगे, सबसे पहले तैयार होगे, ठीक है। तुम्हें कहीं जाना है तो तुम स्कूल जाते हो तो क्या करते हो, जस्ट गेट रेडी फॉर द स्कूल, कि ऐसे ही बस पहुंच गए सीधे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो पहले तुम जागते हो, फिर फ्रेशन अप होते हो, फिर क्या किया, यू टुक द बाथ एंड चेंज योर क्लोथ्स, यही करते हो ना। तो एक्टिवेट होते हैं फिर जाते हैं। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड को जाना है वो सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा, इनिशिएशन के भी पहले 2 स्टेप होंगे जिसमें एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा। तो पहला स्टेप क्या पढ़ेंगे बेटा ट्रांसलेशन में, हम ट्रांसलेशन शुरू होने के भी पहले क्या प्रोसेस होगी, जिस अमीनो एसिड को जाना है उसका एक्टिवेशन होगा। आ रही है बात समझ में, डोग्मा DOGMA, सीधा सीधा वाला जी बना दूं भाई, रुक जाओ। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ये पूरी होल प्रोसेस, DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, ठीक है। तो अब पहला काम क्या होगा, एक्टिवेशन होगा किसका बेटा, अमीनो एसिड का। जो अमीनो एसिड tRNA लेके जाएगा वो पहले एक्टिवेट होगा। तो कैसे एक्टिवेट होगा वो देखते हैं। ये चीज समझ में आएगी क्यों एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अब tRNA के पास कौन सा एंजाइम था, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड को बाइंड करता है और क्या करता है, यहाँ पे ATP जनरेट करवाता है, ठीक है। और जब ये प्रोसेस होती है तो यहाँ एनर्जी लग रही है या नहीं लग रही है, बताओ। लग रही है। एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव प्रोसेस, Active. इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये कॉमन सेंस बेस्ड है। यहाँ एटीपी का, कहीं पे भी एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज एक्टिव और पैसिव, Active. एक्टिव। तो ध्यान दे, कभी भी कुछ प्रोसेस करो, हो सकता है वहां पे ये नहीं बताया गया कि इट इज एक्टिव प्रोसेस और पैसिव, बट वहां एटीपी लग रहा है या नहीं लग रहा है इसके अकॉर्डिंग तुमको खुद क्लियर होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन इस तरह से आ गए तो दिमाग लगाओ, क्या एटीपी खर्च हुए थे वहां पे, हुए थे तो फिर एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे किस एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन होगा अमीनो एसिड का, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसाइल tRNA, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, ठीक है। इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड होंगे, स्पेसिफिक अमीनो एसिड का मतलब क्या है, जो आपके एंटीकोडॉन पे कोड है ना ठीक है, उसी के थ्रू अमीनो एसिड की पहचान होगी। तो हर बार जिस तरह का एंटीकोडॉन है उस तरह का अमीनो एसिड होगा। तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा या नहीं, बताओ। यस मैम। ठीक है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड विद एटीपी। तो ये क्या हो गया, जब ये बाइंड हुए तो अमीनो एसिड क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, आपका अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो ये अगर आपका एंजाइम था सपोज, ठीक है, ये आपका क्या था, एंजाइम था। एक साइट ये थी, फिर दूसरी साइड ये थी, ठीक है। तो एक साइड पे आपका क्या आके बाइंड हो गया, यहाँ पे एक साइड पे क्या बाइंड कर लेगा, अमीनो एसिड, ठीक है। दूसरा वाला साइड जो है वो यहाँ पे क्या बाइंड हो जाएगा, एटीपी, ठीक है। इस वाले साइड पे कौन आके बाइंड हो जाएगा, एटीपी। और जब ये इस तरह से बाइंड हो गए तो अमीनो एसिड क्या हो गया, एक्टिवेट। अमीनो एसिड क्या हो गया बेटा, एक्टिवेट। इज इट क्लियर, यस मैम। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड समझ में आया, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमको वैन से स्कूल जाना था, ठीक है, तो वैन आई लेने, लेकिन वैन भी तो अपना फ्यूल भरा के आएगी कि नहीं भरा के आएगी, वैन को लेके जाना है, तो वो भी क्या होनी चाहिए, चार्ज कंडीशन में होनी चाहिए। उसकी चार्जिंग कैसे होगी, उसमें फ्यूल होगा, होगा ऐसा, तभी तो वो चार्ज कंडीशन में तुम्हें लेके जाएगी। तो तुम तो जाग गए,
ठीक है, आके वैन में बैठ गए, लेकिन वैन में भी तो फ्यूल होना चाहिए, वो भी तो एक्टिवेट होनी चाहिए। तो एक्टिवेशन हो गया अमीनो एसिड का, अब इसको लेके कौन जाएगा, बोलो जल्दी, कौन लेके जाएगा, टीआरएनए। टीआरएनए। तो अब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होगी। जो लोग थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर कर रहे हैं ना, कहाँ पे बेटा, टीआरएनए सिंथेटेज, स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड विद एटीपी। जिन किसी का, जो भी लोग ऐसे होंगे ना जिनका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो थोड़ा सा बेटा अपना ध्यान ना इधर ही रखना मैम की तरफ, बिकॉज ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस जो होती है ना, वो थोड़ा सा भी स्किप होती है तो समझ में नहीं आती। लेकिन अगर तुम पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो आज तुम्हारा ट्रांसलेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और इससे जहां कहीं से क्वेश्चन आएंगे तुम फटाफट करोगे। ठीक है, इट विल इन योर फिंगर टिप्स, आई प्रोमिस टू यू। ठीक है, पढ़े आगे। तो पहला काम क्या हुआ, अगर जिनका ध्यान नहीं था वो सुन लो और ध्यान इधर ही रखना। ठीक है, एक्टिवेशन हुआ अमीनो एसिड का, कैसे हुआ, आपका अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो था उसने अमीनो एसिड और एटीपी को एक साथ बाइंड करवा दिया। क्लियर। ठीक है, अब लेके किसको जाना है, टीआरएनए को। तो अगला काम क्या होगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अगला काम क्या करा दिया हमने, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो अभी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, अमीनो एसिड है, और वो अमीनो एसिड किससे बाइंड है बेटा, एटीपी। अमीनो एसिड इज बाइंडिंग विद एटीपी। ठीक है, तो ये जब एटीपी से बाइंड होता है ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो अमीनो एसिड का COH ग्रुप होता है, दो ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड के पास, एक N टर्मिनल, एक C। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक वाला साइड होता है, एक आपका अमीन वाला साइड होता है। तो यहाँ पे जो COH वाला होता है वो क्या करता है, आपका फॉस्फेट के OH से बॉन्डिंग करता है। क्लियर है ये चीज। ठीक है, बॉन्ड कर लिया। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, जब एटीपी से बाइंड होता है उसके बाद क्या होता है, ये बनाता है अमीनो एसाइल AMP। क्या बना लेता है, अमीनो एसाइल AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और आपका क्या होगा, एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव, एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव। तो कितने एटीपी इस प्रोसेस में खर्चा हुए, 2 एटीपी। कितने एटीपी स्पेंड हुए हैं यहाँ पे, 2 एटीपी। ठीक है, ये स्पेंड हो गए। एक्टिव प्रोसेस है। यस मैम। यस मैम। चलो, अभी क्या बना हमारे पास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, अमीनो एसाइल AMP। अब यही अमीनो एसाइल AMP, ये अमीनो एसाइल AMP वाला ही पार्ट जाएगा किसके साथ, टीआरएनए के साथ। कहाँ चला जाएगा, किससे बाइंड करेगा, टीआरएनए से। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो अमीनो एसिड में क्या हुआ, यहाँ पे 2 एटीपी लगे, एक फॉस्फेट रिलीज हुआ, तो अमीनो एसाइल AMP बना, ये टीआरएनए के साथ बाइंड करेगा। टीआरएनए के कौन से वाले हिस्से से, 3' OH। अभी पीछे हमने देखा है कि 3' OH पे अमीनो एसिड लोड होते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको। ठीक है, अब क्या करेगा ये आपका अमीनो एसाइल टीआरएनए बना लेगा, यस मैम। अमीनो एसाइल टीआरएनए बना लिया इसने। ठीक है, और ये जो AMP था ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। AMP क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रोसेस कहलाती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए भी क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अमीनो एसिड पहले ही एक्टिवेट हो गया था, अब ये चलने की तैयारी करेगा। अब ये क्या करेगा, चलने की तैयारी करेगा। ठीक है, यहाँ एक टर्म आता है बेटा आपका कॉग्नेट टीआरएनए। ठीक है, there is a term which is cognate tRNA। ठीक है, cognate tRNA मतलब क्या होता है कि आपका जो tRNA है वो क्या करेगा, जैसा एंटीकोडॉन है, ठीक है, वैसा ही उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अमीनो एसिड को लेकर के जाएगा। आ रही है बात समझ में, उसी अकॉर्डिंग चार्ज होगा। चार्ज मतलब क्या, अमीनो एसिड के साथ बाइंडिंग हो रही है ना, तो किस अमीनो एसिड के साथ बाइंडिंग होगी, ये डिपेंड करता है कि उस पे कौन से एंटीकोडॉन पाए जा रहे हैं। तो स्पेसिफिक एंटीकोडॉन के साथ स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड होगा। क्लियर है ये बात, बताओ। ठीक है, तो इस टर्म को बोलते हैं कॉग्नेट टीआरएनए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सा भी टीआरएनए किसी भी अमीनो एसिड को ले जा रहा है, नो नो,
क्या होगा यहाँ पे आपका स्पेसिफिक एंटीकोडॉन वाला, जैसा एंटीकोडॉन उस तरीके का अमीनो एसिड के साथ बाइंड करेगा। क्लियर है? तो ये टर्म क्या कहलाता है? कॉग्नेट टीआरएनए। क्लियर? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. टीआरएनए अकॉर्डिंग टू एंटीकोडॉन। ठीक है, तो एंटीकोडॉन बेस्ड चीजें चल रही हैं तो इसको कॉग्नेट बोलते हैं। ये स्लाइड क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ठीक है। इनिशिएशन नेक्स्ट क्या है आपका? इनिशिएशन। आप शुरू कर दें प्रोसेस। अब क्या हो गया? ट्रांसलेशन शुरू, सारी चीजें एक्टिवेट हो गई और अब क्या करेगा? ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये जैसे सीक्वेंस होती है आपकी, ठीक है, जो आपका पूरा अमीनो एसिड क्या करेगा? सीक्वेंस में जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ये कि हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन शुरू कहाँ से होना है। ठीक है, और ये पता होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि ट्रांसलेट होता ही चला जाएगा, कहीं जाके रुकेगा भी, टर्मिनेट भी होगा। तो दो आपके रीजन होते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस है तुम्हारे, ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रैंड है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा आपका? आरएनए पे काफी सारी सीक्वेंसेस होंगी। ठीक है, सबसे पहला जहां से हमेशा इनिशिएशन होता है, दैट कोडॉन इज नोन एज स्टार्ट कोडॉन। क्या कहलाता है ये आपका? स्टार्ट कोडॉन। ये स्पेसिफिक कोडॉन है, ये दो काम करता है। एक तो ये एयूजी वाला सीक्वेंस जहां कहीं भी पाया जाएगा, ये प्रोसेस को शुरू करवाएगा ट्रांसलेशन की, तो इसको क्या कहा जाता है? स्टार्ट कोडॉन। क्या कहा जाता है इसको? स्टार्ट कोडॉन कहा जाता है। ठीक है, सृजल नोट नहीं किया क्या बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन? Thank you, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, स्टार्ट कोडॉन का मतलब क्या है बेटा? जहां पे ये एयूजी पाए जाएंगे वहां से आपका ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, दूसरा काम क्या कराते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि एयूजी ये कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो दो एक्टिविटी करा रहा है। तो एक तो ये स्टार्ट करता है, जहां कहीं होगा इसको स्टार्ट कोडॉन बोला जाता है। दूसरा, ये मेथियोनिन कोड करवाता है। क्या बनाएगा ये? मेथियोनिन। ठीक है, तो एक तो अमीनो एसिड तो कोड करवा ही रहा है, दूसरा स्टार्टिंग भी करवा रहा है, तो दो काम कर रहा है ये। बोलो। ठीक है, अब अगला फिर कुछ कोडॉन आएंगे, फिर कुछ और यहाँ पे कोडॉन आएंगे। सपोज यू 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 आ गए, फिर यहाँ पे भी कुछ कोडॉन आएंगे, सपोज ए आ गए। ठीक है, फिर कुछ कोडॉन यहाँ पे भी रहेंगे, सपोज आपका सी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोडॉन्स आएंगे, मान लो ये वाला आपका कहलाता है स्टॉप कोडॉन। ये क्या कहलाता है? स्टॉप कोडॉन। तो अब तो समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें कि क्या होगा। प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, अब क्या होगी? जैसे ही ये वाले कोडॉन आएंगे, प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा? Stop. तो अब मेरी एक बात बताओ कि यहाँ से शुरू हुआ, इसने बनाया मैथ्योनिन। इसने क्या बनाया? मैथ्योनिन। समझना अच्छे से। फिर ये फेनाइलेलानिन बना रहा है। ये किसको बना रहा है? फेनाइलेलानिन को। ठीक है, ट्रिपल ए वाला बना रहा है लाइसिन को। ठीक है, फिर बन रहा है प्रोलीन। अब लेकिन आगे स्टॉप कोडॉन, तो प्रोसेस अब क्या होगी? आगे जाएगी क्या? इट विल स्टॉप ओवर हियर। स्टॉप हो जाएगी। बताओ, होगी स्टॉप? Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज बोलूं कि जहां पे स्टॉप हो रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे स्टॉप हो रही है ना, चेन कितने अमीनो एसिड की बनेगी? 1 2 3 4। जहां आपका स्टॉप कोडॉन होता है वहां कुछ भी नहीं बनता। तो अगर कोई पूछता है कि 20 आपका अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड है जहां 20 नंबर पे स्टॉप कोडॉन है, तो कितने अमीनो एसिड बनेंगे? तो क्या बताओगे? क्लियर है? ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कितने अमीनो एसिड बनेंगे बेटा? 19। ठीक है, अगर तुमसे मैं ये पूछ लूं कि एक 50 अमीनो एसिड की चेन थी, बहुत ध्यान से सुनना, 50 अमीनो एसिड की चेन थी, लेकिन 24 कितने अमीनो एसिड की चेन है बेटा? कितने कोडॉन है यहाँ पे? 50। ठीक है, ट्रांसलेशन हो रहा था, ये ट्रांसलेशन करके ही तो बना रहा है ना ऐसे।
ठीक है, ट्रांसलेशन हो रहा था, लेकिन 24th वाले नंबर पे क्या हुआ, डिस्टरबेंस आ गया। तो मुझे ये बताओ कि अभी यहाँ 24th वाले नंबर पे डिस्टरबेंस आ गया तो कितने अमीनो एसिड बनेंगे, मतलब डिस्टरबेंस आ गया मतलब यहाँ आ गया म्यूटेंट होके स्टॉप कोडॉन, नॉर्मल जा रहा था लेकिन म्यूटेशन होके स्टॉप कोडॉन में बन गया, तो कितने बनेंगे एग्जैक्टली चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट। क्वेश्चन आता है बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे पढ़ना है कि बस। अस्मिता कितने बनेंगे बेटा, क्या ही लिखना चाह रही हो, बड़ा ही भारी नंबर लिख दिया, नाम तो देख के परेशान हो गए। वो 1 मिनट, वो फोन पे एक्चुअली डबल क्लिक हो गया। कोई बात नहीं, फिर से लिख लो। यस, आ गया समझ में सबको, कितने बनेंगे। चैट बॉक्स बड़ा स्लो है आज, क्या बात है भाई। हाँ, आंसर बड़े कम कम लोगों के आ रहे हैं, क्या हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कितने अमीनो एसिड बेटा बनेंगे 23, क्योंकि यहाँ 24 वाले पे तो स्टॉप कोडॉन था, ये तो कुछ सिंथेसाइज करेगा ही नहीं। तो ये चीज क्लियर अच्छे से सबको, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे चले। चलो ठीक है, तो स्टार्ट कोडॉन था आपका और स्टॉप कोडॉन था। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके यहाँ पे कोई साइट नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ कोडॉन पाए जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कोडॉन पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है रीजन आपका UTR, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के, जो आपके स्टॉप कोडॉन के बाद वाला और स्टार्ट कोडॉन के पहले वाले जो रीजन होते हैं, ये क्या होते हैं आपके 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सॉरी UTR क्या कहलाते हैं, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ ट्रांसलेशन होगा क्या बताओ। No, ma'am. तो अनट्रांसलेटेड रीजन कहलाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतनी चीजें क्लियर सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, अब इनिशिएशन हो रहा है, तो इनिशिएशन हो रहा है मतलब जो आपका mRNA है वो क्या करेगा, ये जो आपका चेन है, ठीक है, ये पूरी चेन, यही चेन लेके हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब इस चेन पे इनिशिएशन का मतलब क्या है, ये जो आपका RNA है इसमें राइबोसोम आकर के बाइंड हो जाए, इसमें आकर के क्या हो जाए, राइबोसोम बाइंड हो जाए। तो राइबोसोम का mRNA से बाइंड होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये mRNA बनाया मैंने, समझ में आ रहा है ना सबको, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, Yes, ma'am. ठीक है। इसी पे जैसे ही आपका राइबोसोम आकर के बाइंड होगा, दैट थिंग इज नोन एज इनिशिएशन। आ रही है बात समझ में, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या था, पहले स्टेप में RNA आया, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो mRNA है ये लिंक्ड हो जाएगा किससे, बाय कौन सी वाली यूनिट, 2 यूनिट होती है ना, 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है राइबोसोम, स्मॉल एंड लार्ज। तो यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट पहले आके बाइंड होगी, कौन सी बेटा सब यूनिट बाइंड होगी, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट में, तो स्मॉल सब यूनिट क्या होती है बताओ जल्दी, 30S, और यूकैरियोट में कौन सी होती है, 40S, ठीक है। क्लियर, आया समझ में, ठीक है। चलो बाइंड करवा दें, तो कौन सी वाली जगह से बाइंड होगा, गेस करो अब, बताओ जल्दी, पढ़ लिया अब हमने। स्टार्ट कोडॉन में आके बाइंड होगा, वहीं से शुरुआत करानी है ना, तो UTR में बाइंड होगा या स्टार्ट कोडॉन में, बताओ। Start codon में. स्टार्ट कोडॉन से आकर के बाइंड होगा, प्रोसेस शुरू यहीं से करानी है तो बाइंड भी यहीं होगा। तो बस एक यही AUG लिख दूं मैं, Yes, ma'am. यहीं से आकर के बाइंड होगा आपका राइबोसोम, और अगला यूनिट क्या है आपका UUU, ठीक है। इतना बस लिख रहे हैं, जैसे से बाइंड होगा वैसे से लिखेंगे। तो यहाँ पे बाइंड करवा दें ऐसे, स्मॉल सब यूनिट होती है ऐसे, ठीक है, ये बाइंड हो गई। अब इसमें बेटा 3 साइट्स होती हैं, ठीक है। स्मॉल वाले में एक साइट कहलाती है तुम्हारी P साइट, क्या कहलाती है, थोड़ा दूर दूर लिख दूं स्पेस में, ये वाला साइट क्या कहलाता है बेटा, P साइट, और ये वाला जो साइट होता है ये क्या कहलाता है, A साइट, ठीक है। ये वाला साइट क्या कहलाता है, A साइट। ये कौन सा आपका सब यूनिट है, 30S वाला, ठीक है। बाइंड हो गया,
5 प्राइम टू 3 प्राइम आकर के कहाँ मैम बाइंड, ये वाला दोबारा से बता दो। देखो सेकंड आपका इनिशिएशन होगा कब, एमआरएनए है, जब आकर के इस पे बाइंड हो जाएगा क्या, राइबोसोम। ठीक है, क्या बाइंड हो जाएगा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम लिख लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, आधे में ही छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक है तो 30s, यूकैरियोटिक है तो 40s सब यूनिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जहां स्टार्ट कोडॉन होगा बेटा प्रोसेस वहीं से शुरू होगी, तो पी साइट आपकी क्या हो गया, यहाँ पे आकर के आपका बाइंड हो गया कौन, राइबोसोम। राइबोसोम की कौन सी वाली सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, क्लियर है। ठीक है, तो 2 साइट Yes. होती है सब यूनिट, एक्चुअल में आपके राइबोसोम की होती है 3 साइट। राइबोसोम की कितनी साइट होती है, 3 साइट, पी साइट, ए साइट और एक होती है ई साइट। कितनी साइट होती है, 3 साइट होती है, पी, ए एंड ई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो आपका पी और ए साइट होती है ये पाया जाता है स्मॉलर सब यूनिट पे। कहाँ पाया जाता है, स्मॉलर सब यूनिट पे। ये कहाँ पाई जाती है, लार्ज वाले पे। Large. ठीक है, क्लियर, आ रही है बात समझ में। अब पी वाली साइड जो होती है ना वो बनाती है पेप्टाइड बॉन्ड। पी वाली साइड क्या बनाती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाती है। ठीक है, समझ लो कि क्या बनवा रही है, अभी जब मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा ना एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये पी वाली साइड पे क्या होगा बेटा, पेप्टाइडल साइट कहलाती है और इस पे बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। नाम क्या है इसका, पेप्टाइडल साइट। पी मतलब क्या हो गया आपका, पेप्टाइडल साइट। ठीक है, तो क्या बन रहे हैं यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, ए वाली जो साइट होती है, ये ए वाली साइट, ये ए वाली साइट पे क्या होता है आपका, चार्ज टीआरएनए आकर के जुड़ता है। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे कौन आएगा बार बार, चार्ज टीआरएनए। कौन आएगा, चार्ज टीआरएनए आएगा। ठीक है, और ई साइट का मतलब होता है एग्जिट साइट। ई साइट का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जिट साइट। तो जब टीआरएनए को निकलना होगा तो कहां से जाके निकलेगा, बाहर, ई साइट से। आई बात समझ में, आएगा कहाँ पे, ए साइट पे आएगा। कहाँ आएगा, राइबोसोम की किस साइट पे टीआरएनए आएगा, ए साइट पे आएगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनाएगा, 2 अमीनो एसिड जुड़ेंगे ना पेप्टाइड बॉन्ड से, तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनवाएगा, टी साइट। ठीक है, और वापस कहाँ से जाएगा दूसरा अमीनो एसिड लेने, ई साइट से। Yes, ma'am. कोई दिक्कत किसी को, No, ma'am. सबको क्लियर यहाँ तक। ठीक है, Yes. तो हमारा ये वाली स्लाइड में AUG स्टार्ट कोडॉन से आकर के कौन सी साइट आई है यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना, इनिशिएशन में थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, तो AUG वाली आपकी स्टार्टिंग साइट कहाँ आई बेटा, पी साइट पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए साइट हो गई, पी साइट हो गई 30s, इनिशिएशन हो गया, बोलो। ठीक है, तो क्या क्या बना, ये इतना नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप क्या होगा अभी, ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा, एमआरएनए था हमारे पास, बोलो हाँ है। एमआरएनए से आके कौन बाइंड हो गया, 30s आपका राइबोसोम। ठीक है, हो गया। अब यहीं पे आकर के बाइंड होगा टीआरएनए। कौन आके बाइंड होगा यहाँ पे, टीआरएनए। कैसा टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। कैसा टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। मतलब यहाँ पे टीआरएनए क्या लेकर आया है, अमीनो एसिड। चार्ज टीआरएनए का मतलब क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड लेकर आया, तो चार्ज टीआरएनए आ गया यहाँ पे। यस बोलो, मैम। ठीक है, कौन सी साइट पे, पी साइट पे। लेकिन अब बोल दो कि मैम अभी तो आपने यहाँ लिखाया है कि चार्ज टीआरएनए कहाँ आ रहा है, ए साइड। लेकिन अभी आप लिखा रहे हैं बॉन्ड। बॉन्ड कहाँ लिखा है बेटा, कोई बॉन्ड नहीं बेटा, ये यू 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 की सीक्वेंसेस हैं जो फिनाइल एलानिन बनाएंगे। कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो AUG ही होगा। ठीक है, मैम नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पेप्टाइडल साइट है पी साइट पे जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ए वाला साइट जो है ये चार्ज टीआरएनए को क्या करेगा, चार्ज टीआरएनए हर बार कहाँ आएगा, ए साइट पे।
चार्ज टीआरएनए कहाँ आएगा हमेशा? ए साइड पे। और बाहर कहाँ से जाएगा? ई साइड पे। ए पे आएगा, ई से बाहर जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया, लेकिन अभी मैं आगे वाली स्लाइड में तुमको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, चलो। एमआरएनए था, 30S राइबोसोम आके बाइंड हुआ। ठीक है, इसी पे आएगा हमारा टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। लेकिन यहाँ पे मैंने साइड देखो कौन सी लिखी है, कौन सी साइड लिखी है? पी साइड। लेकिन अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि कौन सी साइड पे आता है आपका टीआरएनए? ए साइड। लेकिन जब इनिशिएशन होता है तब हमेशा पहला टीआरएनए कहाँ आता है बेटा? साइड पे। याद रखना, इनिशिएशन के टाइम टीआरएनए कहाँ आएगा? पी साइड पे। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, अभी आरएनए कहाँ आएगा आपका? टी साइड पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो चार्ज टीआरएनए है, यहाँ पे क्या होगा? मेथियोनिन होगा। बताओ। होगा भाई, अमीनो एसिड लेकर आया है ना चार्ज टीआरएनए। किस वाले कोडॉन से बाइंड हुआ है? AUG से। और AUG अभी मैंने बताया क्या बनाता है? मिथ्योनिन। तो अमीनो एसिड कौन सा होगा यहाँ पे चार्ज टीआरएनए के पास? मिथ्योनिन लेकर आएगा। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख लो, चार्ज टीआरएनए के पास क्या होगा बेटा? इनिशिएशन के टाइम होगा मिथ्योनिन, क्योंकि प्रोसेस शुरू हो रही है। प्रोसेस तो हमेशा किससे शुरू होगी? स्टार्ट कोडॉन से होगी। और स्टार्ट कोडॉन क्या बनाता है? मिथ्योनिन। लेकर आएगा। यस मैम। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसमें मेथियोनिन पे क्या पाए जाते हैं? मेथियोनिन हैव फॉर्मल ग्रुप। क्या पाया जाएगा यहाँ पे? फॉर्मल ग्रुप, CHO ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट में नहीं पाया जाता। ये याद रखना, कभी पूछ सकता है, डिफरेंस है क्योंकि। ठीक है, यूकैरियोट्स इज नॉट। ठीक है, याद रहेगा? चलें आगे। यस मैम। अब देखो आया है यहाँ पे क्या? टीआरएनए। टीआरएनए का डायग्राम याद करो। ऐसे नीचे क्या था आपका? ऐसे था, यहाँ पे लूप पे एंटीकोडॉन्स बने हुए थे। याद आया? यस मैम। तो अब यही एंटीकोडॉन्स क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे किससे? स्टार्ट कोडॉन के साथ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? जो एंटीकोडॉन्स हैं टीआरएनए के, समझ में आ रहा है बेटा? इंटरेक्ट्स विद, आज मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ क्या? स्टार्ट कोडॉन तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है क्या कि स्लो पढ़ा रही हूँ? ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? अब आएगी लार्जर सब यूनिट। अब क्या आएगी नेक्स्ट स्टेप में? डन एवरीवन? नेक्स्ट स्लाइड करूं? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? इसमें एमआरएनए था आपके पास, एमआरएनए है। कौन आया आपका? 30S सब यूनिट आई। फिर क्या आया आपका? टीआरएनए आ गया। क्या आ गया? टीआरएनए आ गया। अब क्या आएगा आपका? 50S वाली लार्जर सब यूनिट। किसमें? अगर प्रोकैरियोट में है तो कौन सी आएगी? 50S। अगर यूकैरियोट होता तो कौन सी आती? 30S। हाँ, 60S। लार्जर सब यूनिट की बात कर रही हूँ, स्मॉलर तो ये वाली है। 30, 40 स्मॉलर में होती है, 50, 60 आपकी लार्जर सब यूनिट। ठीक है, क्लियर? ये इनिशिएशन हो गया। क्या क्या हुआ इनिशिएशन में? एमआरएनए से आपकी स्मॉलर सब यूनिट आके कहाँ पे बाइंड हुई बेटा? AUG पे, स्टार्ट कोडॉन पे। ठीक है, फिर स्टार्ट कोडॉन पे ही कौन आ गया? टीआरएनए पी साइड पे आया। कहाँ आया? पी साइड पे। बाकी जगह ए साइड पे आएगा, लेकिन इनिशिएशन में कहाँ आएगा? टीआरएनए पे आएगा। मतलब टीआरएनए कहाँ आएगा? पी साइड पे आएगा। क्लियर? ये याद रहेगा? ठीक है, दूसरी चीज, अब आ गई लार्जर सब यूनिट। अब कौन सी सब यूनिट आ गई बेटा? लार्जर सब यूनिट आ गई। लेकिन यहाँ पे अभी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और है। अभी जब इनिशिएशन होता है तो अभी कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि अभी अभी शुरू हुआ है ना। ठीक है,
तो नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म। इनिशिएशन के टाइम पे अभी कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेंगे? जब इलोंगेशन होना शुरू होगा। ठीक है, क्लियर ये लाइन सबको? बताओ। ठीक है, चलो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे होगा हमारा आरएनए होगा। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कौन से दो आपके यूनिट थे जहां से बाइंड हुआ था? AUG था और क्या था नेक्स्ट? UUU। ठीक है, यहाँ से बाइंड करवा दें स्मॉलर यूनिट पहले। क्या हुआ यहाँ पे? स्मॉलर सब यूनिट आके बाइंड हुई। Yes, ma'am. ये वाला P साइट और ये वाला A side. ठीक है, याद रहेगा इतना? बाइंड Yes, हो गए। ma'am. अब क्या होगा? यहाँ आएगा tRNA। तो tRNA बेटा कहाँ आएगा आपका? यहाँ पे। B side. कहाँ आ रहा है अभी tRNA? यहाँ। Yes. ठीक है, इस जगह पे ऐसा इन्वर्टेड एल लूप आएगा। और इसके यहाँ पे 3 प्राइम पे क्या होगा बताओ? 3 प्राइम पे क्या लेके आएगा? ये 3 प्राइम पे क्या लेके आया? मिथ्योनिन लेकर आएगा। मिथ्योनिन बताओ, अमीनो Yes, एसिड ma'am. लेकर आया है ना। और यहाँ पे इसके कोडॉन होंगे, यहाँ इसके एंटी कोडॉन होंगे मेथियोनिन वाले। ठीक है, तभी तो रिकॉग्नाइज करेगा, अगर नहीं होता तो रिजेक्ट कर देता। तो दोनों ने रिकॉग्नाइज किया, ये मेथियोनिन लेकर आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, Yes, अब ma'am. आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगी क्या? लार्जर सब यूनिट। कौन बाइंड हो जाएगा यहाँ पे? लार्जर सब यूनिट। तो 30s बाइंड हुई थी, अभी क्या बाइंड हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 50s वाली यूनिट बाइंड होगी। बताओ। Yes. ठीक है, और 50s वाली यूनिट पे यहाँ पे ही आपकी कौन सी साइट पाई जाएगी? ई साइट। कौन सी साइट पाई जाएगी? ई साइट। ई साइट से क्या होगा? जब अपना ये दे देगा मेथियोनिन तो यहीं से निकल जाएगा एग्जिट साइट से। ठीक, आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब जब ये बाइंड करा लेगा बेटा, यहां तक आपका कौन सा प्रोसेस डन हो गया बताओ? इनिशिएशन हो गया। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है क्या? No, ma'am. अभी नहीं बन रहा। ठीक है, अब होगा इलोंगेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब क्या होगा? इलोंगेशन का प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? ये जो 50s आपका राइबोसोम है, ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है दैट हैज अ यूनिक एंजाइम। ठीक है, इस पे क्या होता है? इट मतलब 50s राइबोसोम की बात कर रहे हैं। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम का नाम क्या है बेटा? पेप्टाइडल Transferase. ट्रांसफरेज। ठीक है, ये कैसा होता है आपका? 23 sRNA। ठीक है, ऐसा है ये। ठीक, ये काम क्या कराता है? पेप्टाइडल ट्रांसफर आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज फॉर्मेशन कराता है किसका? पेप्टाइड बॉन्ड का। क्या काम कराता है ये? फॉर्मेशन ऑफ Peptide bond. पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्या करवाएगा? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और दूसरा काम क्या कराता है? एक तो फॉर्मेशन कराएगा पेप्टाइड बॉन्ड का, दूसरा क्या करवाता है? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करवाता है। क्या करवाता है? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो एक टीआरएनए से दूसरे टीआरएनए पे अमीनो एसिड ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे होंगे अब वो नेक्स्ट में बनाते हूँ। इतना क्लियर सबको? ये इनिशिएशन था। इनिशिएशन में क्या दो चीजें यूनिक थी? एक तो ये कि आपका जो टीआरएनए आया, चार्ज टीआरएनए, वो इनिशिएशन में कौन सी साइट पे आया? पी साइट पे। लेकिन हमेशा बाकी किस साइट पे आएगा? A side. ए साइट पे। ठीक है, तो एप का सीक्वेंस याद रखना बेटा। यहाँ पे एप का सीक्वेंस याद रखना। एप का सीक्वेंस क्या? टीआरएनए कहाँ आएगा? ए पे। ठीक है, पी पे क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बना के ट्रांसफर करवा देगा, और ई से क्या हो जाएगा? वापस से एग्जिट। फिर अगला जब लेके आएगा अमीनो एसिड तो फिर कहाँ आएगा? ए पे। फिर पी पे ट्रांसफर करवाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा, और फिर ई से एग्जिट हो जाएगा। तो एप का सीक्वेंस याद रखोगे। नॉर्मल सीक्वेंस एप का चलता है। ठीक है, याद रहेगा? Yes, ठीक ma'am. है, लेकिन इनिशिएशन में पी साइट पे आएगा। डन? मैम आपने ट्रांसफर ऑफ की बात के लिखा है। अमीनो एसिड ए। ठीक है, डन?
चलो अब इलोंगेशन करें। यस मैम। अभी तक पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना, अब बनेगा। ठीक है, फिर से बनाएं। फाइव प्राइम टू 3 प्राइम, कौन से कोड था यहाँ पे? ए यू जी, और यहाँ पे कौन सा था? यू यू यू। कौन सी सब यूनिट बाइंड हुई थी? स्मॉलर बाइंड हुई थी पहले। यस मैम। ठीक है, टी साइड और ए साइड। फिर क्या हुआ यहाँ पे? टीआरएनए आके बाइंड हुआ था और आपकी लार्जर सब यूनिट, यही हुआ था। टीआरएनए कहाँ पे आया था आपका? यहाँ पे। और क्या था टीआरएनए के पास? मिथियोनिन। यहाँ पे इस वाले 3 प्राइम OH पे क्या लेकर आया? मिथियोनिन। ठीक है, अब एक और टीआरएनए आएगा। अब टीआरएनए कौन सी साइड पे आने शुरू होंगे बताओ? ये वाली साइड, ए वाली साइड पे। ठीक है, तो एक और टीआरएनए आ गया। इसके पास क्या होगा बताओ? इसके पास कौन सा अमीनो एसिड होगा? यहाँ यू 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 है तो फिनाइल एलानिन। कौन सा होगा? फिनाइल एलानिन। इज इट क्लियर? यस मैम। डन सिमरन? यस मैम। चलो फिनाइल एलानिन आ गया। ठीक है, अब क्या करेगा? अब पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज जो है वो क्या करेगा? यहाँ पे टीआरएनए जो है, यहाँ टीआरएनए का COH जुड़ा हुआ है किससे? एन टर्मिनल के मिथ्योनिन से। इसका COH मिथ्योनिन के किस पार्ट से जुड़ा हुआ है? NH2 से। आ रही है बात समझ में? तो ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज यहाँ से क्या करेगा? इसको क्लीव करेगा और ले जाकर के कहाँ पे इसको बाइंड करवा देगा मेथियोनिन को? फिनाइल एलानिन के ऊपर। क्या करवा देगा? फिनाइल एलानिन के ऊपर इसको ले जाकर के यहाँ पे बाइंड करवा देगा। आ रही है बात समझ में? और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे। तो ट्रांसफर करवा रहा है और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनवा रहा है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड में बनाऊं? ठीक, या इसी में बता दूं? ये मेथियोनिन ट्रांसफर होगा कहाँ बेटा? यहाँ पे। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ये मेथियोनिन? यहाँ पे, इसके ऊपर। क्या बन गया यहाँ पे? क्या जुड़ गया आपका? मेथियोनिन। ठीक है, फेनाइलएनिलीन के साथ क्या हो गया? ट्रांसफर जाके मेथियोनिन ट्रांसफर हो गया। किसने काम किया ये वाला? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज में। आ रही है बात समझ में? और क्या किया है? क्या किया है लिख लो यहाँ पे। मूव्ड इट टू मूव्ड मिथ्योनिन इन टीआरएनए ऑफ ए साइट। ए साइट वाले पे लेता गया, ट्रांसफर करवाया। बोलो, ट्रांसफर करवाया। अब क्या करेगा? ऐड करवा देगा। एंड ऐड विथ फिनाइल एलानिन। तो पेप्टाइड बॉन्ड बना? बताओ। ठीक है, ये इतना हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलें। अब यहाँ ई साइड से ये क्या करेगा? खुद इधर एग्जिट कर जाएगा। ई साइड से ये वाला अपना इसको दे दिया ट्रांसफर करा के, और खुद क्या हो जाएगा? ई साइड से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा आपका? दूसरा वाला आएगा। अब एक क्वेश्चन, मैं डायग्राम बना रही हूँ, अब तुम मुझे एक क्वेश्चन बताना। ये तुम्हारा AUG है जो कि स्टार्ट कोडॉन है। अगला वाला कौन सा था? U। उसके अगला वाला कौन सा था? A। ठीक है, अब होगी बाइंड आपकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट। अब यहाँ पे P साइट यहाँ आ गई और A साइट यहाँ आ गई। तो अब मुझे एक बात बताओ कि mRNA मूव कर रहा है या राइबोसोम मूव कर रहा है बेटा? कौन मूव कर रहा है? कौन मूव कर रहा है? राइबोसोम। तो राइबोसोम को मूव करवाने के लिए भी कोई एंजाइम चाहिए? यस मैम।
ठीक है, तो एंजाइम का नाम क्या है? ट्रांसलोकेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? ट्रांसलोकेज। Translocase. तो क्या कर रहा है? हेल्प्स टू मूव राइबोसोम। आ रही है बात समझ में? तो ट्रांसलोकेज आया, इसको आगे ले गया। पहले जो चीज AUG पे थी, पी साइट, वो कहाँ आ गई? UU पे आ गई। और ए साइट जो UU पे थी वो AA पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था बेटा? आपका ट्रांसफर RNA जुड़ा हुआ था। और इस ट्रांसफर RNA के पास क्या क्या चीजें थी? एक तो फिनाइल एलानिन था, और दूसरा क्या था? Methionine. मेथियोनिन था। ऐसा? अब Yes. एक अगला, और इसके ऊपर क्या करेंगे? लार्जर सब यूनिट तो होगी ही होगी, होगी ऐसे लार्जर सब यूनिट बाइंड। ठीक है, और इस लार्जर सब यूनिट पे एग्जिट साइट भी होगी। ठीक है, अब क्या होगा? एक और टीआरएनए आएगा बाहर से, जिसके पास क्या होगा? इसकी आर्म पे क्या होगा? लाइसिन। ए क्या कोड करवा रहा है? लाइसिन। तो ये लाइसिन लेके आएगा, कौन सी साइड पे आएगा? ए साइड पे। लाइसिन कौन सी साइड पे लेकर आएगा? ए साइड पे। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि बढ़ कैसे रहा है आगे? अब फिर से Yes, 5 ma'am. प्राइम टू 3 प्राइम आपका। अभी क्या करेगा यहाँ पे? यू 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 वाली साइड, और आपकी ए वाली साइड। ठीक, यहाँ पे बाइंड होगा क्या? आपका स्मॉलर सब यूनिट, और ये होगी आपकी लार्जर सब यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका क्या है? टीआरएनए है अभी, जिसके पास कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं? फेनिलएलानिन, और कौन सा है? मेथियोनिन। और एक टीआरएनए ये वाली साइड पे आ गया, जिसके पास क्या है बेटा? कौन सा अमीनो एसिड है? Lysine. लाइसिन है। अब फिर से ट्रांसफर होगा, बोलो। अब ये फेनाइल एलानिन और मेथियोनिन दोनों ही पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज किसके ऊपर ले जाके ट्रांसफर करवा देगा? लाइसिन के ऊपर। किसके ऊपर ट्रांसफर करवा देगा? लाइसिन के ऊपर। आ रही है बात समझ में? ठीक Yes, है, ma'am. तो अगला कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? यहाँ पे कौन सी साइट होगी? AUG, फिर कौन सी होगी आपकी? UUU, फिर कौन सी थी? AAA, और फिर कौन सी आ जाएगी आपकी? CCC। तो अब कहाँ पे राइबोसोम की सब यूनिट बाइंड होगी आपकी? एक AA वाले पे बाइंड होगा राइबोसोम, फिर आगे खिसक के आएगा। Yes, ma'am. बात समझ में आ रही है? फिर आ Yes, गया ma'am. राइबोसोम, ट्रांसलोकेज ने इसको आगे बुला लिया। ठीक है, ठीक, और ये वाला अपना क्या होगा? एग्जिट हो जाएगा। यहाँ से एग्जिट भी होता जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ से क्या होता जा रहा है? एग्जिट वाली साइड से Exit. ये वाला यहाँ से एग्जिट भी हो जाएगा। अपना इधर ट्रांसफर करेगा और खुद खाली हो गया ना, तो इधर से एग्जिट। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसफर RNA आएगा वो कैसा होगा? खाली। ठीक है, चार्ज वाला नहीं है, चार्ज वाले ने तो अपना दे दिया। ठीक, आ रही है बात समझ में? हर बार यहाँ पे खाली टीआरएनए क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक, आ रही है बात समझ में ये वाले एग्जिट से? Yes, ma'am. चलो, अभी क्या होगा? अब ए वाले पे कौन सा होगा आपका? एक टीआरएनए मौजूद होगा, जिस टीआरएनए में क्या क्या चीजें होंगी बेटा? बताओ। Lysine, phenylalanine, and methionine. ठीक है, लाइसिन होगा, फिनाइल एलानिन होगा, और क्या होगा? मेथियोनिन होगा। ठीक है, ये इस वाले RNA पे ले जा करके सब कुछ फिर से ट्रांसफर, और इसके ऊपर कौन सा लेकर आएगा? ये प्रोलीन। कौन सा लेकर आ रहा है? प्रोलीन। फिर पूरा ट्रांसफर करवा देगा यहाँ, और खुद क्या करेगा? एग्जिट वाले साइड से बाहर, यही करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें कहाँ पे पहुंच जाएगा? नेक्स्ट वाला स्टेप कौन सा होगा? कौन से कोडॉन आएंगे? तो AUG हो गया, UUU हो गया, AAA हो गया। अब कौन सा था आपका? CCC। अगला कौन सा था बेटा? UAG कौन सा है आपका? Stop codon. टॉप कोडॉन। तो यहाँ आया, और इस तरह से सब यूनिट अब बाइंड होगी। ठीक है, और एक लार्जर सब यूनिट होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा?
प्रोसेस Yeah. क्लियर या नहीं, ये बता दो मुझे। Yes, ma'am. अब यहाँ पे कौन कौन सा होगा? प्रोलीन होगा, लाइसिन होगा, फेनाइल एलानिन होगा, और कौन सा होगा? Methionine. मिथ्योनिन। एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड बना के। और यहाँ वाले पे अब क्या होगा ये बताओ। तो यहाँ आकर के अब यहाँ कोई सा भी टीआरएनए नहीं आएगा, क्योंकि इसके स्पेस पे आकर के बाइंड हो जाएगा रिलीज फैक्टर। यहाँ क्या आ जाएगा? रिलीज फैक्टर। तो अब क्या टीआरएनए आके बाइंड हो पाएगा यहाँ, ये बताओ? नो मैम। हो पाएगा? बाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा जब बाइंड नहीं हो पाएगा? तो आगे की प्रोसेस होगी क्या? नो। प्रोसेस यहीं पे क्या हो जाएगी? टर्मिनेट। प्रोसेस यहीं पे क्या हो जाएगी? टर्मिनेट। ठीक है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसने 4 अमीनो एसिड वाली क्या बनवा ली है? एक आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है। तो पहले क्या था आपका? प्रोलीन, फिर क्या था? लाइसिन, और फिर क्या था बताओ? फेनाइलएलानिन, और फिर क्या था आपका? मिथ्योनिन। बन गए। प्रोलीन का कौन सा वाला आपका ग्रुप है यहाँ पे? COH। कौन सा एंड फ्री है यहाँ पे? COH। यही टीआरएनए से जुड़ा हुआ था ना, COH। ठीक है। तो COH एंड फ्री इसका, और मेथियोनिन का कौन सा एंड होगा फ्री? एंड टर्मिनल वाला। तो जो प्रोटीन बनेगी वो कैसे से कैसे बन रही है? एंड टर्मिनल टू सी टर्मिनल। प्रोटीन कैसी बन रही है बेटा आपकी? एंड टर्मिनल टू सी टर्मिनल। बात समझ में आई? यस मैम। एक बात बताओ, अगर ये mRNA ट्रांसफर नहीं करेगा, अपने पास रखेगा, तो पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बनने हैं। ठीक है। तभी तो उसकी चेन बनेगी, तभी तो बेटा इसकी चेन बनेगी ना। यस मैम। चेन बनानी है ना प्रोटीन की। एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने सारे ऐसे बॉल्स हो, ठीक है, बॉल्स नहीं बीट्स है, ठीक, और तुमको इसको बनाना है एक क्या नेकलेस बनाना है या हार बनाना है, कुछ भी करना है, तो तुम क्या करोगे? तो ऐसे सीक्वेंस से जोड़ते जाओगे ना, तभी तो बनेगा। जोड़ना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो ट्रांसफर कराएगा तभी तो ये चेन बनेगी। हमें तो चेन चाहिए ना, इसलिए, वरना फिर अलग अलग यस नहीं मैम। रहेगा। आया समझ में मानवी क्यों हो रहा है? यस मैम। ठीक है। चलो, तो ये पूरा प्रोसेस था। क्या ये प्रोसेस समझ में आई? यस मैम। ठीक है। दो चीजें बता दो मुझे, ट्रांसफर कौन करा रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा एंजाइम बना रहा है? बताओ। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज कौन सा एंजाइम कर रहा है? ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। और जो राइबोसोम आगे बढ़ रहा है, देखो पहले AUG पे था राइबोसोम, फिर UUU पे आया, फिर AA पे आया, फिर CC पे, फिर स्टॉप कोडॉन पे। तो राइबोसोम आगे बढ़ रहा है बार बार धीरे धीरे ऐसे ऐसे। तो राइबोसोम को कौन मूव करवा रहा है बेटा? कौन मूव करा रहा है? ट्रांसलोकेज। दूसरी बात क्या है याद रखनी है ट्रांसलेशन में, कि आपका जो चार्ज टीआरएनए है, यस, पी साइड पे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। यस, यही अगला मैं बताने जा रही थी कि चार्ज टीआरएनए हमेशा कौन सी साइड पे आएगा? इस कॉलम के अंदर लिख लो, चार्ज टीआरएनए हमेशा कौन सी साइड पे आएगा? ए साइड पे। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनेंगे बेटा? पी साइड पे। और एच कहां से होगा? टीआरएनए, खाली वाला टीआरएनए जब दे देगा अमीनो एसिड, ई साइड से। तो ए का सीक्वेंस याद रखोगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक चीज और याद रखना है सबको, कि जब इनिशिएशन होता है तो आपका पहला वाला जो टीआरएनए वो कहाँ आता है? कौन सी साइड पे? पी साइड पे। पी साइड पे आता है। ठीक है, वहां पे पी साइड पे आता है। इज इट क्लियर एवरीवन? अब मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब बता दो, क्या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन द टाइम ऑफ इनिशिएशन? नो मैम। नहीं होगा। ठीक है। तो काफी सारी चीजें क्लियर, प्रोसेस कैसे हो रही है, ठीक है। कैसे हो रही है प्रोसेस बता दो बेटा। क्लियर? लिख दो जल्दी से चैट बॉक्स में, नेक्स्ट क्लास है मैम की। जल्दी जल्दी एवरीवन, बढ़िया बता दो। टाइम अप हो गया। समझ में आया? एक बार बता दो सब लोग। कोई ऐसा जिसको डाउट हो तो कल फिर हम एक बार करेंगे, बिकॉज इट इज द इम्पोर्टेंट प्रोसेस।
इतने सारे स्माइली प्रतिभा, अच्छे से आ गया समझ में? चलो बढ़िया। कोई ऐसा किसी को डाउट हो? यस, आज स्ट्रेंथ ज्यादा है, कल हम लोगों का नेक्स्ट वाला स्लॉट है। कोई ज्यादा खुश होने की बात नहीं, कल हमारा 7:15 वाला स्लॉट है। चलो तनिष्का, मजा आया? ठीक है, रिवीजन कर रहे हो सब लोग? Yes, ma'am. क्वेश्चंस आएंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, अभी ये वाला आ रहा है तो इसमें तो फुल मार्क्स आने चाहिए सबके। ठीक, चलो नेक्स्ट कल वाली क्लास में मिलते हैं सबसे। ठीक है, Thank you, ma'am. बाय एवरीवन, गुड नाइट। Bye. अच्छा मानवी, कल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी? क्यों कम हो जाएगी भाई? कल भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, कल तो जेनेटिक कोड पढ़ाएंगे, लैक ऑफ मैम कल नेक्स्ट क्लास है ना? ये तो कोई बात ही नहीं। मैम होता है साथ, जो भी नेक्स्ट क्लास होती है उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्यों? ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि इसका मैम भी तो पढ़ा रही है ना उस क्लास में, जो 40 पता नहीं बच्चे हैं मैम। वो भी तो है ना, तो फिर ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। तो जो 61 वाले हो भाई सुन लो, कल भी 61 की 61 रहना, ठीक है? यस मैम। तो सबको रहना है, सुन लिया सबने? चलो Yes, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है कल। बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye, ma'am.